बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. तौर पर वो क्या है? ताहयात। यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, बैठे हैं, वो इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप ऐसी हदीस पढ़े, लंबी बात को छोड़े, बुखारी शरीफ से पढ़ दे, मुस्लिम से पढ़ दे, तिर्मिज़ी से पढ़ दे, नासाई से पढ़ दे, इब्ने माजा से पढ़ दे, अबू दाऊद से पढ़ दे, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक से पढ़ दे, इब्ने अबी शैबा से पढ़ दे, आप तबरानी कबीर से पढ़ दे, सगीर से पढ़ दे, औसत से पढ़ दे, आप सही इब्ने हिब्बान से पढ़ दे, सही इब्ने खुज़ैमा से पढ़ दे, मुस्तदरक हाकिम से पढ़ दे, लेकिन हदीस वो पढ़े जिसमें ताहयात का लफ्ज़ मौजूद हो, वो हदीस आप पढ़े। मैं ये पहले अर्ज कर चुका हूं कि आप ऐसी हदीस पेश ना करें जिसमें सिर्फ रफ़ा यदैन का जिक्र है। एक बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मौलाना मेरे से तो मुतालबा कर लें। 4 मिनट पहले 6 मिनट और 4 से 6। अच्छा मेरा वक्त तो जाया ना करें। अब देखें जी क्या वक्त शुरू। देखिए ये कैसी बात है कि जी हम आपका इस्तिदलाल, आप अरबी ज़बान भी नहीं जानते, आप अरबी ज़बान भी नहीं जानते। अरबी में एक जगह पे लिखा हुआ है कि हमेशा आप किया करते थे। ये कहेंगे जी हम तो ये नहीं मानते, आप हमेशा का लफ्ज भी नहीं मानते, ये क्या बात हुई? मैंने आपको हदीस की सबसे सही तरीन किताब की हदीस पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु उठाया करते थे हाथ नमाज में, यानी रफ़ा यदैन किया करते थे। तो ये कहते जी मैं तो हमेशा का लफ्ज मानता ही नहीं। ताहयात का लफ्ज का हमेशा और ताहयात में, मैं फिर अब आपको उर्दू पढ़ाऊं, हमेशा और ताहयात का आपको फर्क ही मालूम नहीं। सुभान अल्लाह। हमेशा और फिर ये कि आप मुझे कहते हैं कि ये तो जी आइम्मा मुज्तहिदीन का इस्तिदलाल, कौन से इमाम का इस्तिदलाल नहीं हम मानते? आप गलत कह रहे हैं। हम इमाम अबू हनीफा का न सिर्फ इज्तिहाद मानते हैं बल्कि उनका रद्द करते हैं, उनके इज्तिहाद का, उनके इस्तिदलाल का। और मैं मिसालें दूंगा। मियां साहब, हजरत मौलाना, आपकी तो हालत यह है कि आप जिस इमाम के मुकल्लिद हैं, आपको तो इतना पता नहीं कि वो पैदा कहां हुए। आपकी बेखबरी का तो ये आलम है कि आप ये नहीं जानते कि आपके इमाम कहां पैदा हुए। अब कहते जी हमने कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा तो इमाम अबू हनीफा की जरूरत आपको क्या है?
क्यों इमाम बना, क्यों तकलीफ किया? सुभान अल्लाह। और फिर ना सिर्फ ये कि आप इमाम अबू हनीफा की तकलीफ करते हैं, आप अकायद में मातुरीदी हैं, अबुल हसन मातुरीदी की तकलीफ करते हैं, और आप तसव्वुफ के सिलसिले में पता नहीं मुझे आप कादरी हैं, चिश्ती हैं, सोहरवर्दी हैं, नक्शबंदी हैं, पता नहीं तसव्वुफ के सिलसिले में आप किस इमाम की तकलीफ करते हैं। आपका तो गुजारा एक पे हुआ ही नहीं। अगर आपका गुजारा एक पे होता तो आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी शख्स को ये मकाम न देते कि जी हम उनके मुकद्दर हैं। क्या आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तसल्ली नहीं हुई? और आपको ये समझ नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए आपने इमाम अबू हनीफा की तकलीफ शुरू कर दी? अकायद में आप कोई अशअरी है, कोई मातुरीदी है, तसव्वुफ में आप कोई कादरी है, कोई नक्शबंदी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बातें क्यों ज़बानी कलामी करते हो जिनका तुम्हारा अमल नहीं, तुम्हारा तो अमल नहीं। तुमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी, अभी बात होगी कि तुमने तो कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मकाम नहीं दिया कि तुम अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तस्लीम करो। मैं फिर इसी बात पे आऊंगा कि काना यरफाउ, काना हमेशा करते थे। अब कहते नहीं जी हमेशा नहीं, ताहयात का लफ्ज दिखाए, हमेशा और ताहयात में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं। लेकिन अल्लाह अल्लाह उनका जो मौक़िफ़ लिखा हुआ है उस कागज में, उनका क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने बताइए अपने इस्तिदलाल में कौन सी दलीलें पेश की। दो टर्ने आप उगता चुके। मुझे तो आप इल्जाम दे रहे, लेकिन आपने कौन सा अपने मौक़िफ़ में कौन सी दलील पेश की? एक भी नहीं। आपके पास चूंकि है नहीं, इसलिए आप पेश ही नहीं कर सकते। और मैं हज़रात आपको ये बात करूं कि देखिए, कोई इख्तिलाफी बात अगर तो बेअदबी के दायरे में हो, मैं समझता हूं कि वो बात अच्छी है। लेकिन अगर इख्तिलाफी बात बेअदबी के दायरे में ना हो, अदब व एहतराम के दायरे में हो, तो मेरा ख्याल है उसके करने में कोई हर्ज नहीं। आप करें, बड़ी खुशी से करें, लेकिन अदब व एहतराम का दामन आप न छोड़ें। मैं फिर उसी हदीस की तकरार करूंगा। और फिर आपको यह मालूम होना चाहिए, अभी तो मैंने इब्तिदा की है, मैं आपको एक ऐसी स्टेज पे ले जाना चाहता हूं कि जहां आपको पानी ना मिलेगा और मैंने आपको फिर वहां गिराना है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात मोहतरम, फासिल मुनाज़िर ने इस टर्न में भी फिर मौजू से गैर मुतल्लिक बातें शुरू की। ये मेरी इस बात की दलील है कि 2 घंटे को क्या, रब्बे मोहम्मद की कसम 4 घंटे भी गुजर जाए तो ये अपना मौक़िफ़ साबित नहीं कर सकता। अब देख ले, सख्ता आ गया, मैंने भी अब आपको सख्ता ही कहना है। याद रख, मेरी बारी में मत बोले, अपनी बारी में सदर सर खामोश कराए। ये मेरी इस बात की तायीद कर रहे हैं कि ये अपना मौक़िफ़ कुरान हदीस से साबित है नहीं कर सकता। अगर कर सकते, चलो मैं सत्य कर देता हूं, अगर कर सकते तो इन्हें इधर उधर बातें करने की क्या जरूरत है? कहते हैं जी हमेशा में और ताहयात में क्या फर्क है? चलो ये हदीस जो तुमने पढ़ी है, मतने हदीस से सरीहन हमेशा का लफ्ज दिखा दो, मैं अभी तुम्हारे हाथ पर बैठ करूंगा। क्यों गलत बातें करते हो? लोगों को क्यों गलत गाइड करते हो लोगों को? मैंने कितनी बड़ी बात कही है, वीडियो हो रही है, ऑडियो कैसेट हो रही है, ये बुखारी शरीफ सामने पड़ी है। मैं बहोशो हवास कह रहा हूं कि ये हदीस मौलाना ने जो पढ़ी है, इसके मतन से सरीहन हमेशा का लफ्ज दिखा दे, मैं रफ़ाई दैन भी करूंगा और इसके हाथ पर बैत भी कर लूंगा। लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे,
ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और फिर ये बात कही गई कि ये तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम नहीं दिया। नौज़ बिल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इसके बगैर मैं और क्या कह सकता हूँ। हमारा तो तुमसे इख्तिलाफ ही बुनियादी तौर पर यही है कि हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह को वो मकाम दो जो उनको खुदा ने दिया है। अगर मैं सिरात मुस्तकीम पढ़ूंगा तो फिर बात गलत हो जाएगी। पढ़े कोई बात। तकवियतुल ईमान पढ़ूंगा बात गलत हो जाएगी। लेकिन हम आउट ऑफ मौजू ना होते हैं ना किसी को होने देते हैं। आप ये बात ज़हन में रखें। आप ये बात ज़हन में रखें। मैंने पहले कहा है कि आप जिस मौजू पर कहेंगे हम आपसे तैयार होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है अल्लाह के फजल व करम से। लेकिन खुदारा जिस मौजू पर आप जमात अहले हदीस के मुनाजिर बनकर आए हैं उस मौजू को तो निभाएं। ताहयात का लफ्ज दिखा दे, हमेशा का लफ्ज दिखा दे, हम मानने के लिए तैयार है। कहता है कि तुमने हदीस नहीं पढ़ी तो दलील मुद्दाई के जिम्मे होती है या मुद्दा अलग है। ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं? दलील ये आप झूठी क्या दे आप बंद करेंगे। मौलाना खामोश। ठीक है मेरी कद में मत बोले। इनको बंद करो। आप खामोश हो जाए। क्यों करते? मेरी कद में मत बोले। उसको किताबें वो किताबें तस्वीरें बनवा रहा है। क्यों तस्वीरें बनवा रहा है? बड़ा सियाना। बंद डॉक्टर साहब देखो मेरा टाइम जाया हो रहा है। मेरे फाजिल मुनाजिर मेरा टाइम जाया करने की कोशिश करते हैं हर टर्न में। लेकिन अल्लामा साहब मैंने पहली टर्न में बड़े एहतराम के लफ्ज बोले आपके लिए और मैं फिर गुजारिश करता हूं कि आप सिर्फ अपने रफाई दैन के मसले पर रहें, इधर उधर की बात मत करें और टाइम को जाया करें। आप जिस मसला के लिए मुनाजिर बनकर आए हैं फिर कहा कि जी तुम्हारा तो एक बार गुजारा ही नहीं है। कहा है ना? बेशक। अरे भाई हम तो मुकल्लिद हैं हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। और मुकल्लिद होता ही वो है जिसका एक पर गुजारा हो। ये तो गैर मुकल्लिद होता है जिसका एक पर गुजारा नहीं होता। कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी पर, कभी की कहीं से हवाला, कभी कहीं से हवाला। आप ऐसी बातें मत करें। जो असल मसला है आप उस पर आए और कुरान हदीस से दलाइल दे। और दूसरी बात ये जो आपने हदीस पाक पेश की है हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और इसमें तो हजरत आपका पूरा मौक़िफ़ ही नहीं है। तीसरी रकत की रफ़ा यदैन इसमें इस हदीस में है जो आपने पढ़ी है, इसमें तो आपका पूरा मौक़िफ़ ही नहीं है। मैं हैरान हूं आप इतने बड़े मुनाजिर हैं और हदीस वो पढ़ती जिसका आपकी दलील के साबित के साथ मुताबिकत ही नहीं है। देखिए आप इनको रोकेंगे, ये किताबों की तस्वीरें बनवा दें। बड़ी क्या के आप चालाकी और होशियारी कर रहे हैं। जनाब आपको ये याद रखना चाहिए कि ये किताबें भी हमने पढ़ी। मैंने जब ये किताब अल अशबाह व नज़ायर निकाल के दिखाई ना, और आपके इमाम के बारे में इसमें जो कुछ उन्होंने लिखा यानी हनफियों ने लिखा, इब्ने नुजैम ने लिखा, और जब मैंने आपके सामने ये देखिए ये है शामी, जब मैंने इसको निकाल के पढ़ना शुरू किया तो जनाब को पता लग जाएगा। अब काम तो उनका है कि वो किताबें दिखाएं, लेकिन आप किस तरह तस्वीरें बनवा लें कि ताकि कार्रवाई लड़े, कल लोगों को गुमराह कर सके। मैं ये देखिए ये फतावा आलमगीरी किस लिए लाया? मैं आपके इमाम का नजरिया इस फतावा आलमगीरी से पेश करूंगा कि आपके इमाम ने तो मां बहन को मैं बुहारी लड़े दिया। मैं दिखाऊंगा
इंशाल्लाह मैं इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा। अब रहा मसला ये कि देखिए मैंने एक हदीस पढ़ी। अब अगर आपके मौलाना को माजी इस्तिमरारी का माना नहीं आता, इन्होंने पढ़ा ही नहीं कि इस्तिमरार माना क्या है, इस्तिमरार का माना क्या है जिसमें हमेशगी पाई जाए। कोई सरफ नहर की किताब उठा के देख लिया, माजी इस्तिमरारी का माना उर्दू में यही लिखा होगा कि जिसमें हमेशगी पाई जाए, इस्तिमरार पाया जाए। मैंने 2 जगह की रिवायतें पेश की। पहले आप ये तस्लीम करें कि रुकू जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त इसमें हमेशगी है, इसमें इस्तिमरार है, इसमें दवाम है। लेकिन जनाब इतनी जल्दी आप क्यों परेशान हो गए? मैं वैसे ही घर से चला आया हूं कि मेरे पास और दलाइल में, आप सिर्फ वीडियो बनवाने के लिए कि मेरी वीडियो बन रही। मैंने मियां साहब हुजूर आपको जाने नहीं देना जब तक इस बात का फैसला नहीं होगा। मैंने माजी इस्तिमरारी, ये मैं इसलिए बार बार लफ्ज कह रहा हूं, वो कोई तो लिखा पढ़ा हुआ इनमें से मेरी बात समझेगा कि इस्तिमरार का माना हमेशगी होता है। इनमें ये सारे तो जाहिल नहीं बैठे हुए आपकी तरह कि आप ये कहें कि जिन लोगों को तो बात ही नहीं समझ आ रही। माजी इस्तिमरारी काना जल्फो यदैहि। अब आप आगे ये देखिए कि मैं आपको कहता हूं कि जरा इससे अब आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे बात करने एक इससे अगला सफा देखें। मैं एक और हदीस आपकी खिदमत में पेश कर दूं, क्योंकि आपने तो करनी नहीं, ना करने के बारे में आप कर ही नहीं सकते। ये देखिए एक और इन्हीं से जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से कहते हैं राय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कामा। ये देखिए इज़ा कामा, अब इन्होंने फिर कहना है कि जी यहां पर इस्तिमरार, इज़ा कामा में इस्तिमरार नहीं है तो और किसमें इस्तिमरार होगा? इज़ा कामा इज़ा कुंतुम इला सलाति फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम। इज़ा कामा। अब आपको मैं उर्दू के लफ्ज कहां से दिखाऊं? आपके लिए उर्दू की किताब लेके आऊं कि जिसमें ये लिखा हो कि जी यहां पर इज़ा कामा में हमेशगी है, ये हमेशगी आई है। इज़ा कामा ये है इज़ा कामा फिस सलाती, जब आप नमाज की तरफ उठते, रफा यदैहि हत्ता यकूना हज़वा मनकिबैहि व काना यफ़अलु ज़ालिका हीना युकब्बिरु लिर्रुकूइ व यफ़अलु ज़ालिका इज़ा रफ़ा रअसहु मिनर्रुकूइ। ये देखिए अब मैंने आपके सामने इज़ा कामा एक दूसरी दलील हमेशगी की पेश की। पहले बाजी इस्तिमरारी थी, यहां पर इज़ा कामा है जब कभी नमाज पढ़ते। बताइए जी इस्तिमरार इसको नहीं कहते तो किसको कहते? मैं तो ये चाहता हूं। देखो इमाम अबू हनीफा की बात इन्होंने, आप मुझे ये बताएं उनकी तकलीफ की आपको क्या जरूरत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी नहीं थे? आप बात करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? मैंने एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रसूल को छोड़ के उम्मती को अपना इमाम बना दिया, उनके परवाही आती। और फिर मैं अल-अशबा व नज़ाइर से और फतावा आलमगीरी के हाशिए पे फतावा काजी खान से इमाम अबू हनीफा के वो मसाइल जिक्र करूंगा। यही लोग अगर कान पकड़ के तौबा ना करेंगे तब मुझे कहना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हजरात गिरामी कदर, मौलाना की खिदमत में बार बार मैं ये अर्ज करता हूं कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको चाहिए कि अपने मौजू पर बात रहे। फिर मैंने ये कहा है कि आपका ये शौक पूरा कर देंगे इंशाअल्लाह। आप जिस मौजू पर चाहेंगे हम आपसे गुफ्तगू के लिए तैयार होंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जिस मसले को समझने के लिए लोग आए हैं वो समझा, वो मसला तो अपना साबित करो ताहयात या हमेशा। कभी कहते हैं जी, कभी कहते हैं जी काना माजी इस्तिमरारी है, कभी कहते हैं जी इज़ा कामा। अब इज़ा कामा
कामा माजी का सीगा और ये फेल है, और ये कहते हैं इजा कामा बनाना हमेशा, नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिका। अब इतना बड़ा झूठ कि इजा कामा कमाना हमेशा। अब चलो कोई आपकी गैर मुकल्लिदीन के एक बुखारी शरीफ तर्जमे वाली कोई ले लेते हैं, अगर वही इसका तर्जमा कर दे इजा कामा का हमेशा, तो फिर भी आपका तर्जमा किसी हद तक दुरुस्त मान लेंगे। लेकिन इजा कामा का तर्जमा तो आज तक मेरा ख्याल है कि किसी ने किया ही नहीं आज तक। ये आपकी अपनी एक नई इस्तिलाह है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी हदीस बुखारी शरीफ से सुनाता हूं जिसमें आपके माजी इस्तिमरारी काना का भी जवाब है और इजा का भी जवाब है। ये मेरे पास बुखारी शरीफ है, जिल्द अव्वल है, खड़े हो, जिल्द अव्वल है, सफा 74 है। अगर कहें तो सनद भी इसकी पढ़ देता हूं, अगर नहीं तो बुखारी शरीफ। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिकुन अन आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अन आमिर इब्न सुलैम ज़ुरक़ी अबी क़तादा अन अबी क़तादा अल अंसारी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली व हुवा हामिलुन उमामा बिन्त ज़ैनब बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अबी आसिम इब्न रबिया इब्न अब्द शम्स फैजा साजदा वाज़हा वैजा क़ामा हमालहा। ये सफा 74 है, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल है। हजरत अबू क़तादा अंसारी फरमाते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत साहब ये सुन लो, आप माजी इस्तिमरारी की बात आपने की है, काना युसल्ली व हुवा हामिलुन उमामा बिन्ते ज़ैनब। अब देखो युसल्ली है, काना दाखिल है, माजी इस्तिमरारी है। अब इसका ये माना आप करेंगे कि क्या हमेशा रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी नवासी उमामा बिन्ते ज़ैनब को उठाकर हमेशा नमाज अदा फरमाई? फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी उमामा बिन्ते ज़ैनब को उठाकर नमाज अदा फरमाते। अगर आप कहते हैं कि काना ये माजी इस्तिमरारी है, तो फिर यह माना करे कि कोई नमाज भी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी नवासी उमामा बिन्ते ज़ैनब को उठाए बगैर अदा नहीं की। दूसरी बात, इज़ा कामा, वहां भी इज़ा कामा था ना, यहां भी इज़ा कामा। कहते हैं फैजा साजदा, जब हुजूर सजदा फरमाते, वाज़ाहा तो उन्हें नीचे रख देते, वाइज़ा कामा हमलहा, और जब हुजूर क़याम करते खड़े होते तो उन्हें अपनी नवासी उमामा बिन्ते ज़ैनब को फिर अपने कंधे पर उठा लेते। अब इसमें भी इज़ा कामा है, इन्होंने इस्तेदलाल किया था ना इज़ा कामा फी सलात। अब ये भी नमाज का वाक़या है, इज़ा कामा हमलहा। तो क्या आप यहां इज़ा कामा का माना करेंगे कि हमेशा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहियात इसी तरह ही नमाज पढ़ते रहे? खुदारा, मैं बुखारी शरीफ से ऐसी कई हदीसें पेश कर सकता हूं। आपको चाहिए कि सरीहन आप ऐसी हदीस पाक पेश करें जिसमें यह मज़कूर हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, तीसरी रकअत की इब्तिदा में ताहियात या हमेशा का लफ्ज़ हो, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना के मैं आपको नहज पढ़ाऊं, अगर आपको ये पता नहीं कि इज़ और इज़ा ये दो ऐसे लफ्ज हैं जो नहज की किताबों में हम लोग बच्चों को, बच्चियों को, सबको पढ़ाते हैं। सवाल ये है कि जब उमामा आपके पास होती, नमाज में होते, तो उस वक्त की उतनी मुद्दत के लिए इज़ा है कि जब आप खड़े होते नमाज में आप उठाते, जब आप खड़े होते वो उठाते, जब आप सजदे में जाते तो उसको नीचे बिठाते। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि आपको इज़ा का माना अभी तक नहीं आता? छोटी सी किताब में आपको बताता हूं, वो आप पढ़ लें आज घर जाके, वहां पर इज़ और इज़ा का फर्क आपको मालूम हो जाएगा और आप इसका इस्तेमाल भी समझ लेंगे कि ये आप मुझे ये बताइए, इज़ा कुमतुम इला सलात का क्या माना है जी? जब नमाज के लिए उठे वजू करना चाहिए। मैं आपकी खिदमत में ये बात कितनी दफा अर्ज करूं कि काना यानी अगर
नमाज पढ़ने का फेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी दफा सरजद हुआ आपने रफ़ा यदैन की। नमाज पढ़ने का फेल जितनी दफा आप नमाज में खड़े हुए इज़ा कामा फी सलात आपने तकबीर कही। आप अगर उमामा की बात करते, क्या जनाब आपके मसलक के मुताबिक है ये हदीस? क्या इमाम अबू हनीफा इस तरह बच्ची को गोद में उठा के नमाज पढ़ने को जायज समझते हैं? आपके यहां तो ये फेरे कसीर है, अमले कसीर है, इससे आपकी तो नमाज तबाह हो जाती। आप वो चीज पेश करें जो आपके नजदीक कम से कम सही और दुरुस्त हो। मैं अपनी फिर उसी बात पे आ रहा हूं। 2 हदीसें मैं पेश कर चुका जिनमें इज़ा कामा और काना यरफा यदैन है, जिनका माना माजी इस्तिमरारी और हमेशगी है। ये उलमाए किराम जो आपके पास बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला मेरी बात ये समझ रहे हैं और आप भी समझेंगे। दिल आपका भी मानता है कि बात ऐसे ही है। और अभी मैं वो लफ्ज भी पेश करने वाला हूं। मैं तो मजमे को जरा ठहरा रहा हूं कि मजमा मेरी बात सुनने के लिए जरा चुकन्ना रहे। मैंने जब वो लफ्ज पेश किए ना आपके सामने, वही जो आपका मुतालबा है, आपका बिल्कुल दिल ठंडा हो जाएगा इंशाअल्लाह। लीजिए ये 2 रकअतें पढ़ के तीसरी रकअत में उठने वाली हदीस, ये भी बुखारी में। ये देखिए बाबो रफील यदैन इज़ा कामा मिन रकातैन, यहां फिर इज़ा है। यहां पर ये देखिए, ये जनाब इन्ना बना उमर काना इज़ा दखला फी सलाती कब्बरा व रफा यदैहि व इज़ा रका रफा यदैहि व इज़ा काला समी अल्लाहु लिमन हमीदा रफा यदैहि व इज़ा कामा मिन रकातैनि रफा यदैहि। आपका मैंने वो मुतालबा भी पूरा कर दिया। अब आपकी हस्बे ख्वाहिश मैंने वो हदीसें अभी बचा के रखी। वो कमांडर कौन अकलमंद कहेगा कि जो अपना सारा एमोनेशन पहले फाइल में क्या के जाया करते हैं। मैंने तो जनाब अपना एमोनेशन संभाल के रखा हुआ है, आप सब्र करें। पहले मुझे इज़ा का जवाब देंगे आप। माजी इस्तिमरारी का माना इनमें से कोई मौलाना हल्फन कहते कि माजी इस्तिमरारी में हमेशगी नहीं होती, या आप मदारस में माजी इस्तिमरारी का माना हमेशगी नहीं कराते। ये बच्चे सुन रहे, ये उलमा सुन रहे, ये मेरी बात को कबूल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर मैं वहीं पर आऊंगा। आपने इन मौलाना ने, आपके जो सदर हैं, इन्होंने बड़ी ज्यादती की है, किताबें दिखाई हैं। मैं अब ऐसे चाहता हूं कि मैं आपके मजहब के बानी जनाब हजरत इमाम अबू हनीफा के वो चंद मसाइल आपकी खिदमत में, इस मजमे की खिदमत में पेश करूंगा कि आप जिनकी तकलीद करते हैं उन्होंने उम्मत को दिया क्या है। अच्छा लो जी, 3 हदीसें होगी। रुकू में जाते दफा, रुकू से सर उठाती दफा, और 2 रकअतें पढ़ के तीसरी रकअत के लिए हाथ उठाना। और यहां पर भी इज़ा कामा मिनर रकातैन, इज़ा कामा मिनर रकातैन। देखो एक चीज को ये मानते ही नहीं कि किसी बच्चे को उठा के नमाज की हालत में नमाज पढ़ी जा सकती है। वहां पर भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, अगर आपके अंदर एक राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो आप कहेंगे कि उमामा। चलो जी, फिर मैं यहीं से शुरू करूंगा। मौलाना ने इस टर्न में इधर उधर की बातें भी की, साथ एक और हदीस पाक पेश की, लेकिन मैंने जो काना का जवाब दिया है, मौलाना ने उसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में मेरी ही तायीद कर गए। बेशक कहने लगे उतनी मुद्दत तक जब तक हजरत उमामा वहां होती थी उतनी मुद्दत तक कहा है ना इन्होंने। तो मौलाना आपने तो खुद मान लिया है कि ये काना पर मुजारे पर काना दाखिल हो तो माना हमेशा का माना नहीं होता। वेरी गुड। आपने तो खुद दर्ज करता। मौलाना बात सुने,
मेरी टर्न में मत बोले, मैं बोलता हूँ आपकी टर्न। सदर मुनाजर अपने मुनाजर को जो है पाबंद रखें, आप पाबंद रखें। देखो मौलाना, आप जज करने की कोशिश करते हैं तो ये आपका ख्याल है, आपको चाहिए कि आप असल मौजू की तरफ आए और इज़ा कामा जो मैंने दलील दी है मौलाना ने उसका माकूल जवाब दिया, इंशाअल्लाह इसका जवाब मौलाना देंगे भी नहीं क्योंकि है ही नहीं इसका जवाब। और फिर ये काना पर मैं एक और हदीस पाक बुखारी शरीफ से पेश करता हूं। अम्मा जी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना मैं हदीस रसूल पढ़ रहा हूं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहें, सल्लल्लाहु ताला, वो बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलु व हुवा साइमुन व युबाशिरु व हुवा साइमुन। अब देखो, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलु, माजी इस्तिमरारी इनके मुताबिक है, तो क्या ये यहां भी मानक यही करेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में हमेशा बोसो किनार फरमाया करते थे और रोजे की हालत में हमेशा मुबाशरत फरमाया करते थे? यहां भी आपके नजदीक ये बुखारी शरीफ की ये हदीस है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो मौलाना आपको चाहिए, बात बिल्कुल सीधी सी है कि आप एक हदीस ऐसी पढ़ दें, देखो मैंने कितनी बड़ी बात कही है कि आप एक हदीस ऐसी पढ़ दें जिसके मतन में सरीहन ये अल्फाज हो कि ताहयात या हमेशा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन किया, रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकत की इब्तिदा में। और मौलाना आपको ये मत भूलना चाहिए, कहते हैं जी कि मैंने दलाइल संभाल के रखे हुए हैं। मौलाना मैं कहता हूं कि बात इतनी लंबी मत करो, तुम दलील दो, जब एक दलील से मसला हल होता है तो बात इतनी लंबी करने की क्या जरूरत है। कहते मैंने दलाइल संभाल के रखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह इसी तरह संभाल कर ही ले जाएंगे आप, यहां पेश करने की आपको इंशाल्लाह जिसारत नहीं होगी। अब आपने ये जो हदीस पाक पेश की है, इज़ा कामा मिन रकातैन, अब क्या इज़ा कामा मिन रकातैन का माना है कि हमेशा रफ़ा-ए-दैन किया, ताहयात रफ़ा-ए-दैन किया, ये इज़ा कामा मिन रकातैन का माना। ये जो अब आपने हदीस पाक पेश की है, चलो इसी से हमेशा का लफ्ज दिखा दो। मुझे कहते हैं जी मैं आपको नहव पढ़ाऊं, आपको नहव पढ़ाऊं। अब जिसको नाव कहना नहीं आता, नहव कहता है, वो मुझे नाव पढ़ाएगा। मौलाना हम आपका एहतराम करते हैं, आप ऐसी बातें मत करें, आप अपने मौजू पर रहें और अपने मौजू के मुताबिक आपको दलाइल पेश करने चाहिए। बाकी ये देना जी मेरे हाथ में, ये कहते हैं जी तुम्हारे पास दलाइल नहीं है, तो इनकी मंशा ये है कि मैं भी दलील पेश करूं, हालांकि उसूल मुनाजरा के तहत दलील तो इनके जिम्मे है, ये मुद्दई है, दलील मुद्दई के जिम्मे होती है। नसाई शरीफ में दलील मुद्दई के जिम्मे होती है, हमने तो आपके दावे की तरदीद करनी है, हम मुद्दा अलैह हैं, हम मुद्दा अलैह हैं। आप कहें कि हमारे पास हमारे दावे के दलाइल नहीं है, तो हम अभी दलाइल के मार लगा देते हैं। ये देखो मसला आपने कहा जी कि ताहयात आपने साबित करना है, अब ये नीचे से काटे, ये मेरे पास नासाई शरीफ है, नासाई शरीफ है मेरे पास, इसका बस करें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मैं पहले आपकी बात करूं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूं, हमारी जबान में कुछ लफ्ज इस किस्म के हैं कि जो हम रोजमर्रा में बोलते हैं, तो अगर आप जनाब के नहव का मुकाबला करना मेरे साथ, वो कर लें, पहले छोड़ें उस बात को, नहव का मुकाबला कर लें। हमारे कुछ जगह एक आदमी अहमद कहता है, एक आदमी अहमद कहता है, ये चलता है। अच्छा मैं चूंकि उर्दू स्पीकिंग हूं, मैं इंडिया का रहने वाला हूं, इसलिए कुछ लफ्ज ऐसे हैं कि जो हमारे यहां आम चलते हैं। अच्छा उसमें अगर आप अहमद और अहमद की बात करने लगेंगे तो मियां साहब मेरा आप नहीं चल सकेंगे, मैं आपकी एक एक बात पकड़ूंगा।
गुजारिश करने का मकसद यह है कि मैंने 3 हदीसें पेश की। आपने देखो किस कदर यानी शर्मनाक बात इन्होंने की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग ये समझ सकते हैं कि मुबाशरत का माना क्या इन्होंने किया? रोजे की हालत। देखो कितनी गलतफहमी लोगों में फैला रहे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में। अगर आपको मियां साहब तर्जमा नहीं आता, आप अरबी नहीं जानते, तो आपको हमसे पढ़ लेनी चाहिए। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, अल्लाह की बात हासिल करें। अब आपने देखिए जनाब हजरत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात की। देखो कैसी बात करके लोगों को तासुर क्या देना चाहते हैं कि ये देखिए जी बुखारी शरीफ में लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से भी होते थे और आप बोसों किनार होते थे। और आगे मुबाशरत का जो लफ्ज़ इन्होंने यूज किया है उसका माना कुछ और लेना चाहते हैं। आपने आपकी किस्मत है, आप हदीस से जो हाथ उठा सकते हैं वो आप उठाएं। और अब मैं आपको बताऊं, आपने ये बात की। ये देखिए ये मेरे पास है अल अशबाह वन नज़ाइर। मैंने चूंकि 3 हदीसें इज़ा कामा काना यरफा ये पेश कर दी है, जिसका ये माना नहीं समझ रहे, माजी इस्तिमरारी हमेशगी। अब कहते थे मुझे लफ्ज दिखाओ। मैं ये देखिए यहां पर 418 सफा है, मैं इनको सैंपल देने लगा हूं। इन्होंने बुखारी शरीफ से एक ऐसी हदीस पढ़ के इस बात का गोया के आगाज कर दिया। ये देखिए ये है अल अशबाह वन नज़ाइर, इब्ने नुजैम हनफी की किताब है। इसके सफा 418 पे लिखा है कि वलो नजर अल मुसल्ली इलल मुसहफ व क़रा मिनहु फसद सलात। जो है आपने भी गैर मुताबिक का बात पेश की, आपने गैर मुताबिक का बात पेश की। मुझे बात करने उनसे मुताबिक हमारे टाइम में ना हमें बात करने में जो भी मैं देखूंगा आप कैसे जवाब देते हैं। उन्होंने हदीस पढ़ी है, उन्होंने हदीस मैं फिक़ह की किताब पढ़ रहा हूं, तुम्हारे इमाम का कौन पढ़ रहा हूं? तुम अपने इमाम का कौन नहीं सुनना चाहते, आप अपने उसकी बात नहीं सुनना चाहते। ये देखिए ये इमाम अबू हनीफा का कौन में पढ़ रहा हूं। बात यह है कि हदीस पर ये आप जो है तुमने आपने गैर मुताबिक का हदीस पढ़ी, आप पूरे वक्त पूरा करने दीजिए। आपकी समझ नहीं आता वक्त हमारा जवाब सुनो। एक मिनट, उन्होंने बुखारी पढ़ी, वो भी बुखारी पढ़े। देखिए बाबा जो है वो मसले दलाइल को देने हैं, सुन्नत और हदीस। बात ये है कि आपने इब्तिदा की है सिरात मुस्तकीम दिखा के, पुरानी किताब दिखा के, ये पहले अब आप इसमें आपको आईना दिखा देना, ये आईना है। अब आप जरा सुन तो ले, सुने बात करके। जब तक आपका मुनाजिर जो है वो अपने मौके पर रहेगा तो हम नहीं रोकेंगे। आपने सुन्नत और हदीस इससे दलाइल है, कुरान सुन्नत और हदीस इससे दलाइल है। हदीस की किताब है, आपको जिन किताबों में आपने तस्वीरें बनवाई है वो हदीस की किताब है। ये हदीस की किताब है या नहीं? वो पहले जो वो क्यों दिखाई दी आपने? हमने ये दिखानी है, तस्वीर बनवानी है। बिल्कुल ठीक है। ये मैंने आपका घर पूरा करना है। ये है नोदुल अबरार, ये किसने लिखा है? लो ये मुस्तकिल चुप हो जाए। देखिए बात ये है, अगर आप दिखाने पर तो हमको कोई रोकते पढ़ना हमारा। मैं अगर मेरा मुनाजिर जो है देखिए, मेरा मुनाजिर अगर जो है नहीं सुनना चाहते नहीं, हम जो है डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब, ये भी नमाज का मेरी एक पूरी नहीं बिल्कुल नहीं। आपको मैं नमाज का बयान कर रहा हूं। आपको
आप एक मिनट मेरी बात में बैठ जाए, एक बात सुन लो। नहीं मेरी बात पूरी होने दे। मिनट की बजाय हम आपको 4 मिनट देंगे। ये अल्लाह सुब्हान व तआला 2 मिनट की आप खामोश खामोश आप दोनों मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। चलो मैं भी दिल करना चाहता हूँ। मेरी बात शुरू मेरी शुरू आप बैठे मैं बैठ जाता हूँ। मेरी एक बात सुने। मैंने जो शुरू किया वो नहीं आप सुनते, नहीं सुन रहे। आपने किताबें दिखाई है, मेरी बात सुने। हमने पढ़ी नहीं है, दिखाई है। ठीक है दिखा दी, ठीक है बराबर हो गया मौलाना। हमने दिखाई है, पढ़ी नहीं। बारी मेरी है। हमने दिखाई है, आपने किताबें दिखाई है, उन्होंने दिखा दी। किताब नहीं पढ़ती, मसले के मुताबिक नहीं है। रफ़ाई दहन का अगर लगता है तो बड़ी है विभाजन वाली हो गए वो मसले के मुताबिक आप तशरीफ रखें। हम सदर मुनाज़िर जो है ये बात करेंगे। अब दोनों मुनाज़िरों को बिठा दिया हमने। आप खड़े हो जाए। देखें हम सदर मुनाज़िर रसूल के मुताबिक हम दोनों बात करेंगे। हम बात तकरीर के दौरान हम दखल की गई है, ये आप मानते तकरीर के दखल नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब सदर मुनाज़िर ना गाल कर सकता है मेरी तकरीर पूरा मिलेगा तो उनके वक्त में नहीं उनके इसका मतलब मेरी बात को इस वक्त कोई मुनाज़िर आउट ऑफ मौजू जा रहा हो मैं नमाज का मसला बयान कर रहा हूं। की बात हो रही है मौलाना दिखाना है आप वो आपके पास तो मैंने ये देखिए हदीस बयान किया जिसका टॉपिक से गलत नहीं है। ये सदर मुनाज़िर खड़े हो जाए। सदर मुनाज़िर साहब मैं भी सदर मुनाज़िर आप बैठ जाए। एक मरतबा बैठ जाए। आप देखिए सदर मुनाज़िर साहब सदर मुनाज़िर साहब बात यह है कि दलाइल जो है जी वो कुरान सुन्नत हदीस ये 3 अल्फाज जो हैं ये इसके अंदर हमने बार बार पढ़कर सुनाए हैं। ठीक है। अब आप अपने मुनाज़िर को और मैं अपने मुनाज़िर को जो है पाबंद करूंगा कि वो मैं उससे बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात ज्यादा दिखाइए किताब, अब बात करें, हमसे ज्यादा दिखाइए किताब। जनाब बात ये है सदर मुनाज़िर साहब सब्जी साहब बात ये है कि जनाब खामोश मोहतरम बात यह है कि आप अपने मुनाज़िर को और मैं अपने मुनाज़िर को पाबंद करूंगा कि कुरान के बाहर ना निकले, हदीस के बाहर ना निकले, सुन्नत के बाहर ना निकले। सही बात। अगर कोई मिसाल पेश करता है तो वो भी कुरान से पेश करे या हदीस से, हदीस और सुन्नत से। अब जाहिर है कि अगर मैंने किताब दिखाई है, क्यों दिखाई? सुनो मैंने अगर किताब दिखाई है तो उन्होंने भी दिखा ली। अब ये मामला यहाँ खत्म हो गया, जहाँ मामला खत्म हो गया। अच्छा अब मसला जो है वो फिक़्ह हनफी एक अलग मौजू है। अगर इस मौजू पर जो है इन्हें शौक है तो वो हम इनका शौक
अलग जो है मुनादा हमारे साथ करके हम कर रहे हैं। तो सुन लेने देखो नहीं जितनी बात हुई है। अच्छा इन्होंने कुरान है आप कहें गल करो बात पेश की मैंने उसका जवाब आपको देना है। हदीस पेश की आप इस फिका हनफी नहीं मानते, आप कहीं नहीं मानते, मैं नहीं पेश करता। ये तस्वीर में दिखाने लगा। मसलन उसकी बात करो, की बात करो, खाना की बात करो, वही तो करने लगा हूँ। दीवाने में सुनने की ताकत ही नहीं है। एक मिनट चलो आ गई भारत आ गई वो चलो जी तस्वीर बाकी आराम ना गल छोटी सुन लो गल शुरू हो गई बात ये है मैं देखा सारा कुछ सानू अल्लाह ने फजलो करना करना लेकिन साडा घर अपना जाती बिल्कुल ठीक है ना। मैं देख रहा और भाई का ही वलवला देख रहा मैं अगर बोलिया कोई गलत गल की कोई साबित कर चलो बस एक मिनट गल सुनो एक मिनट मौजू है इन्होंने तय किया कुरान हदीस से सुन्नत आका करीम अलैहिस्सलाम ने कोई गल नहीं होएगी तो कहा कराम दी कोई गल नहीं पीछे जो हो गया जेड़ा बंदा ओना जो गैर बोले ठीक है ना वीडियो बन रही ते ओ तुसी आप ही वेख लिया सारा नहीं गल जे साडा जो बोले ते ऐसी जिम्मेदार मसले ऐसे बहस होनी है कि रफा दैन जेड़ा है कुरान हदीस ते सुन्नत आका करीम अलैहि यार वही तो मैं पढ़ने लगा जब आप पढ़ने नहीं देते इबादत ही नहीं करने देते मेरा आपका मुकाबला ही नहीं है। एक मिनट बात भी करने दे मसले की बात हो रही है कुरान और हदीस की रोशनी में रफादन उन्होंने साबित करना है कि था होता था उन्होंने साबित करना है कि नहीं था ये रिजेक्ट हो गया था वो कुरान और हदीस में वो बयान गैर मुतलका जब वो हदीसें बयान करेंगे तो उधर से भी गैर मुतलका आएंगे किसी कुरान और हदीस में बयान करेंगे मौजू से बाहर वो साबित करेंगे रफादन कैंसिल हो सकता है वो
साबित करें। मौलाना साहब ने इतने वक्त में 10 साल तक 19 मिनट हो गए अपनी रफ़ा दैन की ना करने की एक दलील भी पेश नहीं की। बिल्कुल ना ये बात ना, अब आपकी बात एक मिनट होना ठीक है, एक दलील भी पेश नहीं की। इतना वक्त गुजर गया। मौलाना साहब ने 3 रवायतें बुखारी शरीफ से पेश की, आपने एक भी पेश नहीं की, इतराज ही करते जा रहे हैं। और उस रवायत में ऐसे अल्फाज बयान किए हैं, ये सारा जो शोर है ना उस अल्फाज पर जो आपने बयान किए मुबाशरत के और रोजे के, ये सारा उसका नतीजा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा वाजिब तरीके से कि मौलाना अपनी टर्म में अपने मौकफ की दलील पेश करें। बहुत ठीक है, सिर्फ बस ताकि मसला हल हो जाए। वक्त तो कम है, 11 बनने वाले। सदर मुनाज़िर साहब ने जो बात की है ये बिल्कुल बजा बात की है कि मौजू से नहीं हटना चाहिए जी, और मौजू के मुताबिक जो है दलाइल जो दावा पेश किया है उस दावे के मुताबिक जो है दलाइल पेश करने चाहिए जी। अब सूरत हाल जो है वो ये है कि आपके मुनाजिर ने ताहयात का लफ्ज जो है अपनी सारी टर्नों में नहीं दिखाया। आपने बात करने का हक रखते, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप खामोश हैं। अच्छा हजरत देखिए, दूसरी जो है अपनी सारी टर्नों में हमेशा का लफ्ज को नहीं दिखा सके। उन्होंने इस्लाल ये फरमाया है कि काना जो है जब मुजारे पर दाखिल होता है तो वो माजी इस्तिमरारी का माना देता है, हमेशा का माना देता है। अब उसके लिए हजरत ने कोई नाम की किताब नहीं पेश की, क्योंकि यहाँ जो है अपना मामला है, शराइत है, वो ये है कि या तो दलील कुरान से दी जाएगी या हदीस से दी जाएगी और सुन्नत से दी जाएगी। अब आप देखें कि इन्होंने जो है उसके मुकाबिल में कि काना युसल्ली, इन्होंने जो है कि अगर ये इस्तिमरार पर दाखिल होता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है नवासी को हमेशा जो है, क्योंकि यहाँ पर भी माजी इस्तिमरारी है तो और ताहियात का माना ये साबित करना चाहते हैं उससे। आज आप खामोश रहे, खामोश ये बात लेकिन ये अच्छा बात तो सुन ले, ये मैंने किताब आपको पढ़ के सुनानी है। सदर मुनाज़िर साहब ने फरमाया कि सदर बात सुने, आप अपने जो है ना अपने मुनाजिर को अब और मैं अपने मुनाजिर को अभी बड़ा कुछ कहेंगे, मुझे पढ़ने तो देना कि आपने हम भाग रहे, हम जा रहे, हम निकल गए, मुझे इबादत तो पढ़ने दे, इससे बाहर नहीं जाने देंगे जनाब। अगर ये पहले बाहर नहीं गए उठा लेते हम उसको नहीं मानेंगे। अच्छा अगर ये जो है तारीख की किताब उठा लेते, अदब की किताब उठा लेते हैं, फलसफे की मंतक की जो है उठा लेते मैं एक इबारत पढ़ के जो मैंने शुरू की पूरी नहीं, पूरी नहीं।